और ये बात अगर जनता तक पहुंच गई तो जो सरकार है उस पर ट्रस्ट खत्म। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, सीक्रेटली ये पूरा प्लान बनाया गया। आरबीआई को बोला गया कि अब अपना 47 मेट्रिक टन गोल्ड गिरवी रखा जाएगा और आईएमएफ से लोन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Hi everyone, welcome to iExamBee for 50% faster preparation. I am चंद्र प्रकाश जोशी और इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ आरबीआई से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से, कुछ रोचक कहानियां, कुछ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं और मैंने पढ़ी हैं और मैंने लोगों से सुनी हैं। आरबीआई के मामले में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज की हम कहानी बात करते हैं 1990 के दशक की शुरुआत है, जब गवर्नर बन के आए एस वेंकटरमणन। इंडिया में तो डेफिनेटली सबसे बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैंडल किया उन्होंने। इत्तेफाक की बात देखिए, जब वो खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस सेक्रेटरी थे 1985 से लेकर 1989 तक वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे। राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वेंकटरमन जो हैं खुद फाइनेंस सेक्रेटरी होके उन्होंने ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ था, इसको पनपाने में कुछ कसर नहीं छोड़ी थी। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स वो लेके आए उस समय, जिसको बोलते हैं हम ऑटोमेट मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, सेकेंड हाफ ऑफ द 80s। उसमें गवर्नमेंट ने खूब खर्चा किया, कमाई कम खर्चा ज्यादा, फिस्कल डेफिसिट क्रिएट करते जा रहे हैं और उन्हें लगता था जितनी हमारे पास कमी होगी उतना हम आरबीआई को बोलेंगे, आरबीआई हमको पैसा देगा। और फाइनेंस सेक्रेटरी एक नोट लिख देते थे जिसको आरबीआई को मानना पड़ता था और आरबीआई उसके बदले पैसा दे देता था। दैट वाज कॉल्ड ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। समय बदलता है, कांग्रेस की उस सरकार से उस समय तंग आके लोगों ने 89 में बहुमत दिया जनता दल को। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनके पास कहाँ टाइम था कि वो देखे अपने फॉरेन पॉलिसी को, वो देखे अपने फिस्कल डेफिसिट को। हालत देश की और खराब हो गई। आप ये समझिए कि फिस्कल डेफिसिट 9% तक पहुंचा हुआ था। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि हम 2 महीने का इंपोर्ट बिल पे कर सके। कहीं आपने पढ़ा हो, अगर कुछ सुना हो, उस समय तो आरक्षण के मुद्दे पर ही इतना बवाल मचा हुआ था, छात्र आत्महत्याएं कर रहे थे। फिर सरकार बदली, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस द्वारा सपोर्टेड या चंद्रशेखर की गवर्नमेंट के अलग टेंशन थे और दूसरी ओर टेंशन कर दिया उधर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक कर लिया। अमेरिका अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, एकदम ग्लोबल लेवल पर टेंशन। ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू गए और हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार बचा 2 हफ्ते का 1.1 बिलियन डॉलर। आप कंपेयर करो, आज हमारे पास 600 बिलियन डॉलर से ऊपर है। आराम से हम 20 महीने तक का इंपोर्ट बिल पे कर सकते हैं। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे आरबीआई के, आर.एन. मल्होत्रा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनको लगा उनकी यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे बन नहीं रही है। और यशवंत सिन्हा भी एक पुराने आईएएस ऑफिसर हैं। आप ये समझिए देश की हालत इतनी टाइट हो गई है कि जो मूडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की जो रेटिंग है उसको क्रेडिट वॉच पे रखा। तो जब मल्होत्रा साहब ने रिजाइन कर दिया तो आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए एस वेंकटरमणन, जो पहले खुद फाइनेंस सेक्रेटरी थे और ये फिस्कल डेफिसिट को क्रिएट करने में बहुत बड़ा उनका योगदान था। लेकिन अपने उस गलती को सुधारने का यहाँ उनको जो मौका मिला, जो उन्हें शायद इंडिपेंडेंस मिली आरबीआई में काम करने की, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हुए सरकार के साथ डायरेक्ट काम करते हुए एजेंडा वही रहा होगा, खर्चा करते जाओ, सरकार के प्रोग्राम को सपोर्ट करना है। कौन चिंता करता है कि पैसा कहाँ से आएगा। आरबीआई में आने के बाद चिंता ये हो गई कि देश के फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा, देश की करेंसी का क्या होगा और हमारे रुपए की वैल्यू का क्या होगा। टेंशन और बढ़ गई जब राजीव गांधी ने कांग्रेस को लीड कर रहे थे। राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से समर्थन वापस ले लिया और चुनाव आने वाले थे। चुनाव की रैली के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। किसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग में पॉलिटिकल सिचुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे एस&पी ने इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग थी उसको जंक कैटेगरी में डाल दिया। अब हमारे पास 2
हफ्ते का इंपोर्ट बिल देने का पैसा बचा हुआ है। क्रेडिट रेटिंग जंग आ गई है। आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, US कोई लोन देने को तैयार नहीं है। लोन देने को तैयार नहीं है। यस, उससे पहले ऐसा लगता था हमारे को, और वो मानने वालों में अपने एस वेंकटरमणन सबसे प्रमुख थे कि हम किसी भी देश से जरूरत पड़ने पर लोन ले लेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन आ गई, जब कोई लोन देने को तैयार नहीं है तो प्लानिंग की गई क्या किया जाए, सोना गिरवी रख लिया जाए। और ये बात अगर जनता तक पहुंच गई तो जो सरकार है उस पर ट्रस्ट खत्म। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, सीक्रेटली ये पूरा प्लान बनाया गया। RBI को बोला गया कि अब अपना 47 मेट्रिक टन गोल्ड गिरवी रखा जाएगा और IMF से लोन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी और दिन बात करेंगे किस तरीके से RBI ने वो 47 मेट्रिक टन गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड पहुंचाया और कैसे सीक्रेटली उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं किस इंटेलिजेंस के साथ वहां पे वेंकटरमणन साहब ने RBI गवर्नर होते हुए न केवल करेंसी रिफॉर्म्स लाए, रुपये को डिवैल्यू किया, रुपये को 18% डिवैल्यू किया था 2 स्टेज में, करेंसी को स्टेबलाइज किया, बल्कि उसके बाद बैंकिंग रिफॉर्म्स भी लाई। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज शायद हुई उसके बाद, जो अगली सरकार आई जिसमें PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जो पुराने RBI गवर्नर थे वो बन गए देश के वित्त मंत्री। उनको पूरा सहयोग मिला। जिस तरीके की पॉलिसी चाहिए थी देश को, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन वेंकटरमणन साहब ने उस समय जो पॉलिसी लाई, लम्स, ये एग्जाम क्वेश्चन होता है, देखिए, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। पहले क्या होता था, RBI बताता था कि हमारी रुपए की वैल्यू $1 के अगेंस्ट कितनी रहेगी, उसको बोलते हैं पैक्ड करेंसी। अब पैक्ड मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो बता रहा है उसकी वैल्यू। मार्केट बेस्ड करेंसी क्या है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई पे डिसाइड होगा। उस समय डॉलर की सप्लाई कहाँ थी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो लिमिटेड ही कर रहे थे, एक्सपोर्ट से डॉलर आते हैं और इंपोर्ट से हमारे डॉलर खर्चा हो जाते हैं। तो धीरे धीरे रुपए की डॉलर वैल्यू को मार्केट बेस्ड बनाने के लिए लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया। एग्जाम्पल के तौर पर ये लेते हैं कि उस समय एक्सपोर्टर्स को बोला गया 40% जो वैल्यू है वो आप कन्वर्ट करोगे सरकारी रेट पे, जो रेट RBI बताता है, और बाकी बचा हुआ 60% मार्केट रेट पे मिल जाएगा। और ये लम्स की वीटी देखिए, 2 साल के अंदर इंडियन एक्सचेंज रेट पूरा तरह से बाजार चालित हो गया और तब से देश में कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का इशू नहीं आया। YV रेड्डी जो बाद में RBI गवर्नर रहे, वो लिखते हैं, मेरे विचार से अगर कोई एक व्यक्ति है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को संभालने में असाधारण नेतृत्व करके दिखाया है तो वो हैं श्री वेंकटरमणन। करेंसी रिफॉर्म्स के अलावा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपने पढ़ा है नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट। पहली जो नरसिम्हन कमेटी है वो वेंकटरमणन के टाइम में आई और उसकी जो रिपोर्ट थी, SLR CRR कम करना, फेज्ड मैनर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लागू करना, इनकम रिकॉग्निशन और कैपिटल एडुकेशन नॉर्म लाना। इनकम रिकॉग्निशन क्या होता है, जो आज हम NPA वाले नॉर्म होते हैं, IRAC नॉर्म, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। 90 दिन बाद अकाउंट NPA हो जाता है, उस समय 180 डेज का पहले लाना चैलेंज था। फेज बाई फेज मैनर में इस तरीके के रिफॉर्म्स ला पाए एस वेंकटरमणन, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में सीखा था, ये जो शायद गलतियां करी थी, RBI में आके बड़ा चैलेंज लिया और बड़ी ऊंचाइयां हासिल करी। उनके टाइम में और एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, वह है हर्षद मेहता स्कैम। किसी और टाइम उस स्टोरी की बात करेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट, कैसे हम RBI की जॉब को, RBI की वर्किंग को डिमिस्टिफाई कर सकते हैं। दैट इज द एम आई एम लुकिंग फॉर। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, एंड शेयर दिस स्टोरी। वी एट iExamB आर हियर फॉर मेकिंग योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।